गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मेरे सभी स्टूडेंट्स का आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि आप लोगों को या आप लोगों की जो आइंस्टीन क्लासेस की तरफ से इंग्लिश की क्लास आपकी एवरीडे आ ही रही है और वो चल ही रहा है। कल हमने कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज किया था, हमने कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज किया था। अब वहाँ पर जब हमने क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया था तो मैंने आपको बताया था क्या था हम लोग का, स्पॉटिंग द एरर्स गिवन एग्जांपल्स। तो कल के डेज में हमने यानी अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आप लोगों को एरर को फाइंड करने के लिए बताया था कैसे एरर फाइंड किया जाता है। ये चीज़ें मैंने बता दी थी, आज भी मैं आपको बता दे रहा हूँ और यह आपकी प्रैक्टिस की लास्ट वीडियो रहेगी। प्रैक्टिस की लास्ट वीडियो है। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट डे से नया टॉपिक चलेगा। नए टॉपिक के बारे में हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अगर देखा जाए, अगर हम आकलन करें तो आप लोगों की लगभग इस क्लास को जोड़ के अगर हम देखें तो 14 क्लास आपकी इंग्लिश की सिर्फ प्रैक्टिस की हो गई है। कितनी हो गई? 14 क्लास मैंने लगभग प्रैक्टिस की करा दी है। मतलब जितना मैंने टेंस की कराया था लगभग आधा तो नहीं, अगर 17 तक चलते तो आधी क्लास होती, लेकिन 14 या 15 तक हम लोग विचार करेंगे। अगर मैं देख ले रहा हूँ कुछ चीज़ें अगर और आपको बताने लायक हैं या प्रैक्टिस कराने लायक हैं, जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं देखूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक आध वीडियो और आप किया जाएगी। लेकिन वो मैं प्रयास करूँगा संडे वनडे को किसी के, जैसे कि आज मैं पोस्ट कर रहा हूँ वैसे किसी संडे को मैं पोस्ट कर दूँगा। ठीक है। लेकिन अब हम आपके अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वह मॉडल एक्सिलरीज होगा। क्या होगा? मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज के सारे क्वेश्चंस पहले मैं आपको मॉडल एक्सिलरीज के बारे में बताऊंगा, फिर मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आइंस्टीन क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। आप लोगों के लिए हम इस लॉकडाउन में सिर्फ आप लोगों के लिए लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। कंटिन्यू हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को एवरीडे एक नई चीज़ मिले, एक नई चीज़ पढ़ने को मिले एवरीडे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिस चीज़ की नीड थी वो चीज़ हम आपको फुलफिल कर रहे हैं। तो आप भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, या मेरे स्टूडेंट्स जानते होंगे मेरे बारे में, तो अब आप लोगों से यह एक गुजारिश है या यूं कह लो कि सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो सो यू कैन शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स ओके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और दबा के शेयर कीजिए। ठीक है। एक भी मोबाइल छूटना नहीं चाहिए, एक भी फोन नहीं छूटना चाहिए जिस पे आइंस्टीन क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब ना हो। सबको पढ़ना होगा या सब लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग अपने आज के देखिए, हम लोग आप लोगों से डिस्कस अभी कर रहे थे और आप लोगों से चर्चा हो रही थी माय डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए हम लोग अपने आज के एग्जाम्पल पे काम करते हैं और उसको बखूबी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यह सिर्फ आपके लिए है। हम
हमारा जो यह प्रयास है वह सिर्फ आप लोगों को एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिलाने का है, कि आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकदम जम के वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जम के करिए, ताकि यह जो वीडियो है सब तक पहुंच जाए। कोई एक मोबाइल छूटना नहीं चाहिए, सब तक पहुंचे। समझ में आया? आप लोगों को अगर मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताई थी, इस क्लास में भी बता दे रहा हूं, किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं हमको। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी मुझे रिमाइंड हो गया, मुझे याद आ गया, आप लोगों के आइंस्टीन क्लासेस प्रयागराज करके है, आपका टेलीग्राम का चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन के पीडीएफ पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन के पीडीएफ मैंने डाल दिए हैं, वहां से आप लोग पीडीएफ लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी तो सिर्फ मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराया है, आंसर शीट मैंने प्रोवाइड नहीं कराई है, तो अभी मैं क्वेश्चंस के और भी पीडीएफ डालूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से आप पीडीएफ के साथ, आपका पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन भी मिलेगा, पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आप लोग डियर स्टूडेंट्स, आइंस्टीन क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है आप जुड़ जाइए। वहां पर मैंने आप लोगों की एक चीज मेंशन कर देखी होगी, आप लोग मेरा आइंस्टीन क्लासेस का जो चैनल का है वो एक नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। अगर इस नंबर से आप व्हाट्सएप से जुड़ जाते हैं तो मैं सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम के आइंस्टीन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से सबको मैं जोड़ दूंगा। वहां पे मैं जोड़ करके आप लोगों को एवरीडे जो भी हमारा टॉपिक फिनिश होगा उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस के सारे पीडीएफ मिलेंगे आपको विथ सॉल्यूशन, पीडीएफ विथ सॉल्यूशन मिलेगा। और जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं इसकी आप नोट्स बना लीजिए और वो भी क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जब दोनों की आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यह आपके लिए बेनिफिट होगा, यह इसका बेनिफिट आप लोगों के लिए होगा, जैसा कि आप जान ही रहे होंगे और समझ रहे होंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान देंगे, व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे तो मैं सभी आप लोग या तो लिंक के थ्रू जुड़ जाइए या फिर आप व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो मैं सभी को, आप लोग टेलीग्राम चैनल को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप अगर हम आप मैसेज करते हैं तो मैं सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा। और आप लोगों को जो भी टॉपिक फिनिश होगा, हर टॉपिक से रिलेटेड, सभी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सभी को टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एवरी टॉपिक, जो भी टॉपिक आपका फिनिश होगा उस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ आपको आइंस्टीन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगा। चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। और जो आज आपका क्वेश्चन है यह भी आपका क्या है, एरर को फाइंड करने से लेकर गए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, ही टोल्ड मी दैट he wrote a letter to his superior for a certain reason। देखेंगे और उसके बाद आपका क्या है, नो एरर है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखें और हम लोग जरा इसको कायदे से समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर हम देखें तो जो एरर है वह आपका किस सेक्शन में है, जो एरर है वह आपका इस सेक्शन में है, क्या है, यानी कि बी सेक्शन में है। किस में है, आपका बी सेक्शन में है। जो आपका एरर है माय डियर स्टूडेंट्स वह किस सेक्शन में है, वह आपका बी सेक्शन में है। क्या है,
बी सेक्शन में है। समझ में आया नहीं समझ में आया कि आप देखेंगे क्या होगा, यहां पे रोट लिखा है, वहां रोट न होकर के क्या होगा, जो रोट है वह रोट न होकर के क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हैड रिटेन होगा। क्या होगा, हैड रिटेन होगा। क्या होगा, हैड रिटेन। यह आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या है आपका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। जरा देखें और समझने का प्रयास करें। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। जो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो यहां पे क्या रोट दिया गया है, रोट न हो करके हैड रिटेन होगा। WRITE, सॉरी यहां पे मिस्टेक है, WRITE रिटेन होगा। क्या होगा, हैड रिटेन होगा। तो जो एरर था माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोगों का एरर था वह किस सेक्शन में था, पार्ट बी में था। पार्ट बी में था। आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तुरंत आपको चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, किस आपको एरर कहां पे है। हाँ, एरर तब पता चलेगा जब आपने रूल को बखूबी पढ़ा होगा। जब आपने रूल को बखूबी पढ़ा होगा। अगर आप रूल को अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो सारी मिस्टेक्स आपको तुरंत पता चल जाएंगी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे काम करते हैं। दिया है आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ सन वॉज बर्न माई ब्रदर। अब देखेंगे सिंस अ डे, सिंस अ डे ब्रदर का मतलब बच्चे का जो जन्मदिन है वह क्या है आपका, एक वह आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह क्या कर रहा है, सिंस अगर यानी कि यह आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बता रहा है। किसको बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बता रहा है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बताएगा तो ऐसी कंडीशन में, इन सच कंडीशन अगर हम देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहां आई के साथ एम का यूज हुआ है। एम का यूज हुआ है, इसका मतलब यह किसको इंडिकेट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यह किसको इंडिकेट कर रहा है, यह जो आपको इंडिकेट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, यह प्रेजेंट के कंटीन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब यह प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करेगा माय डियर स्टूडेंट, आप जरा देखेंगे तो जब यह प्रेजेंट के परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हेल्पिंग वर्ब एम का यूज न करके आई के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, आई के साथ माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग किसका यूज करेंगे, जरा देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आई हैव बीन क्या हो जाएगा, हैव बीन वर्किंग, I have been working at my present job since the day a son was born to my brother। समझ में आया, यानी कि जो एरर था वह हमारा क्या था, सेक्शन ए में था, पार्ट ए में था। समझ में आया, समझ में आया नहीं समझ में आया। अगर आपको, मैं फिर से कह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपना बच्चों फीडबैक जरूर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो चाहे मेरे मित्र देख रहे हो, चाहे मेरे भाई छोटे भाई देख रहे हो, चाहे मेरे बड़े भाई देख रहे हो, जो भी देख रहे हो माय स्टूडेंट्स, जो भी आप लोग देख रहे हो, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दें, कमेंट के माध्यम से जरूर दें। आप लोगों की जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कोई भी एग्जाम होगा, आप अगर टॉपिक को कंसंट्रेट होकर सुनते हैं तो सारी चीजें आपकी फिनिश हो जाएंगी, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह आइंस्टीन क्लासेस का वादा है कि आपका कहीं से कोई प्रॉब्लम छूटने नहीं दिया जाएगा, सारी चीजें पॉइंट आउट की जाएंगी, खास करके लैंग्वेज को लेकर के। लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। आफ्टर रवि read the magazine and newspaper and watched TV program, he decided to go out and next meet some friends। अब देखेंगे, जरा देखेंगे, मैंने एक चीज बताई थी, आफ्टर के साथ क्या दिया गया है,
आफ्टर के साथ रीड को जोड़ा गया है। क्या किया गया है? आफ्टर के साथ रीड को जोड़ा गया है। मैंने कल बताया था, आपको शायद याद होगा, मैंने बताया था बिफोर प्लस सब्जेक्ट के साथ अगर रहता है तो यहां हम V2 का यूज करते हैं। क्या करते हैं? V2 का यूज करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर बिफोर की जगह क्या रहेगा, यानी हमने क्या बताया था, बिफोर, ठीक है, अगर क्या जुड़ता है, आफ्टर जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आफ्टर जुड़ता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? रीड नहीं होगा, हैड रीड, रीड रेड रीड, हैड रीड होगा। क्या होगा? हैड रीड होगा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? आप लोगों को बस कंसंट्रेट होने की आवश्यकता है। अगर आप कंसंट्रेट होंगे तो सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। आइए अगले एग्जाम्पल पे हम लोग काम करते हैं और आपको एक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग फुल कंसंट्रेट होकर के बस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रयासरत था, हूं और रहूंगा। ये जो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, कोई भी चले, कोई मतलब नहीं, आपकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए। स्टडी आपकी नहीं रुकनी चाहिए। देखिए होता क्या है कि विषम परिस्थितियों में भी अगर आप लड़ना सीख जाएंगे तभी आप एक अच्छे विजेता कहे जा सकते हैं। अगर आप परिस्थितियों के आगे लाचार हो गए और आपने हार मान ली तो आप जैसा कायर इंसान कोई नहीं हो सकता। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी कभी ना होने दें। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी कभी ना होने दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्ट्रगल इज द लाइफ। तो लाइफ के सबके लाइफ में स्ट्रगल है। दूसरी चीज, आपका ये चल रहा है ना, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काफी तेज से लोगों में फैल रहा है। यहाँ की अभी आपको न्यूज आप पाए होंगे, अमिताभ बच्चन वगैरह को, अनुपम खेर वगैरह, सब लोगों को उसने कैप्चर कर रखा है। तो आप लोग 1% परेशान नहीं होंगे, 1% परेशान नहीं होंगे। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए, अन्यथा अपने घर पे रहिए। और घर पे रहते हुए आज तो नेट हर जगह अच्छी तरीके से चल रहा है। आप लोग नेट को आप नेट पैक करके आसानी से अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक चीज़ है कि हाँ, कंटिन्यू आप लोग मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा एक दिन आप लोगों को जरूर मिलेगा। और एक बात कि आप काम करिए, मेहनत करिए, रिजल्ट के चक्कर में मत पड़िए। जैसी आपकी मेहनत रहेगी वैसा आपका रिजल्ट मिलेगा। जैसी आपकी मेहनत रहेगी वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आइए। तो जो हमारा माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा एरर था वह सेक्शन 1 में था, सेक्शन ए में था, पार्ट ए में था। बस क्वेश्चन को देखेंगे, सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आती नजर आएंगी। सारी चीज आपको अपने आप समझ में आती नजर आएंगी माय डियर स्टूडेंट्स। आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम अ wrist watch if he would have worked, अब अगर डियर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे तो यह क्या है आपका? यह आपका कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। और यह आपका क्या है? रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है। तो हमने डियर स्टूडेंट्स बताया था, अगर कंडीशन प्रेजेंट के किसी टेंस में आती है, जो कंडीशन हमारा होता है प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो,
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब प्रेजेंट, तो हमारा जो रिजल्ट फिनिश होगा वह फ्यूचर के सिंपल फ्यूचर में खत्म होता है, समझ में आया, वो फ्यूचर टेंस में खत्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कंडीशन किसी और टेंस में हो, क्या हो, अगर हमारा जो कंडीशन है वह क्या हो जाएगा, किसी और टेंस में है, यह आपका क्या है, अगर हमारा कंडीशन किसी और टेंस में है तो क्या करेंगे, तो यहां पर देखेंगे, ये हमारा सॉरी यहां पे जो मैंने आपका रिजल्ट लिखा था, यहां पे ये क्या चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, इफ ही वुड वर्कड, अगर वह कठिन परिश्रम करता है, तो ये वुड हैव दिया है, यहां पे क्या दिया है, वुड हैव दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे कायदे से देखने और समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो वुड हैव वर्कड दिया है, यह वुड हैव वर्कड न हो करके क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा ऐसी कंडीशन में, जब ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं अगर हमारा कंडीशन इफ़ या पास्ट परफेक्ट में है के साथ में क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, हैड वर्कड। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो वुड हैव है, यानी कि वुड हैव न हो करके क्या हो जाएगा, हैव वर्कड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड वर्कड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड वर्कड, हैड क्या हो जाएगा, जो वुड हैव वर्कड दिया है ये क्या हो जाएगा, हैड वर्कड हो जाएगा। वुड हैव तो दिया है यहाँ पे, इफ हिज फादर वुड हैव बीन ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट जब वुड हैव बीन दिया गया है, जब रिजल्ट हमारा वुड हैव से दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पास्ट के परफेक्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा भी परेशान नहीं होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक बेहतर तरीके से प्रयास करते रहेंगे और आपको एक अच्छी तरीके से सिखाते रहेंगे और समझाते रहेंगे। तो आई होप कि यहां तक की चीजें आपके सारी समझ में आ चुकी होंगी, यहां तक की सारी चीजें आपके समझ में आ चुकी होंगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप लोगों को हम आगे ले चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पे काम करते हैं, वहां पे मैं आपको चीजों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है जरा हम लोग देखें और समझने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है, when the doctors that the players has taken prohibited, has a players है, यानी सबसे पहली बात तो अब यहां से क्या है, that has taken prohibited, अगर हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यह जो इंडिकेशन है वह आपका किसका है, इसका जो इंडिकेशन है यह आपका प्रोहिबिटेड करके दिया गया, मतलब यह आपका क्या इंडिकेशन पास्ट का है, क्या है, इंडिकेशन पास्ट का है। तो यह प्रेजेंट के परफेक्ट में ना हो करके किसके परफेक्ट में होगा, यह आपके पास्ट के परफेक्ट में होगा। और दूसरी बात यहाँ पे प्लेयर्स दिया गया है, तो यहाँ हैज टेकन दिया गया, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पास्ट के परफेक्ट में हम जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हैड टेकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड टेकन हो जाएगा। यानी जो हमारा एरर था वह सेक्शन यानी पार्ट बी में था, किसमें था, पार्ट बी में था। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? आई होप कि चीजें आपके बखूबी तरीके से समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे अब अगला क्या है, एज सून एज, देखेंगे एज सून एज, पता चल गया। जब एज सून एज आ जाता है तो पहले आप क्वेश्चन को पकड़ना सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को हमको पकड़ना होता है, कहां से ये किस टेंस से बिलोंग करता है, यहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए। एज सून एज यह आपके किसको इंडिकेट करेगा, यह आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट को इंडिकेट कर रहा है। क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को इंडिकेट कर रहा है। तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट को इंडिकेट कर रहा है तो जरा देखेंगे क्या दिया है, स्ट्राइक दिया है, द क्लॉक स्ट्राइक दिया है। स्ट्राइक नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्ट्राइक न होकर के क्या होगा, स्ट्राइक्स होगा। क्या होगा,
स्ट्राइक्स होगा। क्या हो जाएगा? स्ट्राइक्स। यानी कि जो हमारा एरर था वह किस में था? पार्ट बी में था। किस में था? पार्ट बी में था। आई होप कि यहां तक की चीजें आपके समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल दे दिया गया। टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है जो याद किया गया हो। और देखेंगे ही हैड, इफ हैड बीन आवर कस्टम सिंस टाइम इमेमोरियल टू बी हॉस्पिटेबल। अब भाई कस्टम की बात आ रही है तो इसका मतलब रीति रिवाज जो हमारे हैं वो ट्रुथ को बताने का प्रयास करते हैं। वो क्या बताते हैं? ट्रुथ को बताते हैं। तो जब वह ट्रुथ को बताते हैं तो उनके साथ हम पास्ट परफेक्ट का यूज कतई नहीं करेंगे। हैड बीन का तो यूज होगा ही नहीं, हैड बीन का यूज होगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट्स हैड बीन का यूज नहीं होगा। अगर हम लोग इनको देखने का प्रयास करेंगे तो ये आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? हैज बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट हैज बीन आवर कस्टम। क्या हो जाएगा? इट हैज बीन आवर कस्टम। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वह कमेंट के माध्यम से चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, जिससे हम आपको एक अच्छी तरीके से क्लास प्रोवाइड करा सकें, आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दें। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दें। कहीं भी कोई समस्या होती है। आइए आगे हम लोग काम करते हैं। तो आई आस्क्ड अगर हमने देख लिया डियर स्टूडेंट्स, तो जो आई आस्क्ड होगा क्या होगा? आई आस्क्ड जो है हमारा पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कायदे से तुरंत पहले ही बार में समझ जाएंगे, आपको तुरंत समझ जाना होगा। आई आस्क्ड दिया है, पास्ट का वर्ब है। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे। यहां क्या दिया है आपका? हैज लुक्ड दिया है। हैज लुक्ड ना होकर के क्या होगा आपका? हैज लुक्ड ना होकर क्या होगा आपका? हैड लुक्ड होगा। ठीक है, क्या होगा? हैड लुक्ड होगा। ध्यान से जरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखेंगे तो एरर जो था हमारा पार्ट बी में था, हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी। ठीक है, तो अरे स्टूडेंट जरा प्यार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखने का प्रयास करेंगे। तो ये यहाँ पे वुड होगा। अगर यहाँ पे क्या दिया? डिवाइडेड दिया गया है ना, सॉरी यहाँ हैड दिया गया है। जब हैड दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ वुड के साथ टेक नहीं होगा, टेक टुक टेकन। क्या हो जाएगा? टेक टुक टेकन। तो हाँ, यहाँ वुड के साथ क्या जुड़ जाएगा? वुड के साथ हैव जुड़ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है? रिजल्ट है। टेक की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेक दिया गया है, टेक की जगह क्या हो जाएगा? टेकन। क्या हो जाएगा आपका? टेकन हो जाएगा। समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। आज आपकी पीडीएफ क्वेश्चन की पड़ चुकी है। आंसरिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ का सही आपके क्वेश्चन का पीडीएफ पड़ चुका है। आप लोग वहां से क्वेश्चन को उठा सकते हैं। आपको हर टॉपिक पे पीडीएफ मिलता चलेगा। अभी मैं और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। आइए अगले क्वेश्चन पे काम करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें, अगर हम अगले क्वेश्चन में देखें हैं, एज ही डाइव्ड फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, ही वॉज टेरिफाइड टू सी। ही वॉज टेरिफाइड है माय डियर स्टूडेंट्स। वॉज के स्थान पे क्या हो जाएगा? यहाँ सेक्शन बी में वॉज के स्थान पे क्या होगा आपका? हैड होगा। वॉज के स्थान पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स?
वाज के स्थान पे हैड का प्रयोग किया जाएगा। तो जो एरर था वह आपके सेकेंड पार्ट में था। आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से, अब आप लोगों का नेक्स्ट डे में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नई चीज़ें स्टार्ट होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना जाइए, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, एकदम जम के लाइक कीजिए और जम के शेयर कीजिए, जिससे कोई भी छूटना नहीं चाहिए। किसी को इंग्लिश से लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारी इंग्लिश की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे।